के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर राव हैं जो कि 28 सालों का एक्सपीरियंस प्राप्त किए हुए हैं आईआईटी से लेकर इंजीनियरिंग और एमबीए और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हर चीज में इनको महारत हासिल है। आप इनसे +2 के बाद के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे अपना करियर बनाएं, सिंपलाइज करें और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे तरीके से जिए। हमारे साथ रामगढ़ से उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश जी, पूछे सवाल प्रोफेसर राव से। हम बोल रहे सर, हम आईएससी करने के बाद जी हाँ, आईएससी करने के बाद जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेके पढ़े हैं, जी, तो क्या करना चाहिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईएससी के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट लेना चाहते हैं हमारे दर्शक, कैसे तैयारी करनी चाहिए? 12 के बाद सुन, आप चाहे तो बीएससी में जा सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस जा सकते हैं, और नहीं तो बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स में भी जा सकते हैं। लेकिन जब बीएससी कंप्यूटर साइंस में चले तो आपको सड़फ इसके बाद दोनों सड़फ रोजगार मिलने आसानी होते हैं, क्योंकि अभी आईटी कंपनीज बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले वैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले दोनों को ले रहे हैं। नहीं तो इसके बाद चाहे तो आप बीसीए में भी जा सकते हैं। बीसीए में सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं। नहीं तो आपके पास मनी यू कैन स्पेंड कर सकते हैं, तब तो बीटेक में जाना उचित होता है। बीटेक में अभी सड़क जेईई में कोई को रैंक नहीं मिला तो मेरे ख्याल से उसको तो निराश होने का जरूरत नहीं है। जब ऐसे बोले थे सड़क जेईई परीक्षा एक रास्ता अनेक, इसके अलावा चाहे तो और एंट्रेंस एग्जाम है, और कभी कभी इतना एंट्रेंस एग्जाम लिख के बच्चे थक जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज, बड़े यूनिवर्सिटी लाइक हमारे यूनिवर्सिटी इक्फा यूनिवर्सिटी में हम तो ऑन द बेस ऑफ मेरिट यू कैन गेट सीट्स। सो मेरिट एंड इंटरव्यू उसको तो सीट्स मिलते हैं, एंड ऐसा निजी यूनिवर्सिटी में सारा इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं। लगातार हमें कॉल्स मिल रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आप प्रोफेसर राव से पूछें अपना सवाल। यस सर, मुझे पूछना है कि अभी मैं पार्ट 1 में एडमिशन लेना है। और किस स्ट्रीम में लेना है आपको एडमिशन? अकाउंट्स है मेरा, कॉमर्स सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट है। मुझे जानना है कि बीबीए करने से अच्छा होगा या फिर अकाउंट्स। मेरा बिल्कुल, यानी आप कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं या फिर आप एमबीए करना चाहती हैं आगे, यही? नो सर, मैं कह रही हूँ कि मुझे बीबीए करना चाहिए या फिर अकाउंट्स ऑनर्स लेके पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर राव। नो, आईआईएम के बाद आप चाहे तो बीकॉम पढ़ सकते हैं। बीकॉम में मेरे ख्याल से अभी बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज से तीनों सेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम करने से आपको रोजगार मिलना आसानी होते हैं। एंड ये बीकॉम सड़क वोकेशनल कोर्स में अकाउंटेंसी भी जुड़े हुए हैं। सो इसी के वास्ते बीकॉम बैंकिंग के बाद आप चाहे तो एमकॉम कर सकते हैं, नहीं तो साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं, नहीं तो एमबीए कर सकते हैं, नहीं तो जॉब भी मिल सकते हैं। आपको चारों रास्ता ओपन होते हैं जब बीकॉम वोकेशनल कोर्स लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस कर सके। ठीक है प्रोफेसर राव, हमारे साथ एक और दर्शक बड़का काना से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 के करियर गाइड कार्यक्रम में। पूछे प्रोफेसर राव से सवाल। हाँ, हेलो जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, सवाल पूछें। मैं अभी 12th का एग्जाम देने अभी दूंगी, अभी गई हूँ 12th में, तो मैं आगे का कैरियर पूछना चाहती कि मैं क्या करूँ। अभी आप कौन से स्ट्रीम से 12th कर रही हैं? कॉमर्स के स्ट्रीम से। चलिए, शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए प्रोफेसर राव। नो, कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप बीबीए पढ़ सकती हैं, नहीं तो बीसीए और बीकॉम पढ़ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट सर कॉमर्स, अकाउंटिंग ऐसा होना तो बीकॉम पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको आईटी में, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो बीसीए पढ़ सकते हैं, नहीं तो बैंकिंग सिर्फ पढ़ना है तो बीकॉम बैंकिंग भी पढ़ सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के अनुसार वो कर सकते हैं आप। सबसे बड़ा सवाल यह है प्रोफेसर राव कि आखिरकार बच्चे आजकल चाहते क्या हैं, किस तरह के करियर को वो ऑप्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं, संभावनाओं के इस सागर में गोते लगाते हैं विद्यार्थी, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो और साथ ही अन्य तरह के स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लेकिन इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, कैसे जाने कि वो ही उनके लिए एक सफिशिएंट सब्जेक्ट है और उसी में उन्हें अपना करियर ऑप्ट करना है,
इसके बारे में क्या मार्गदर्शन देंगे आप? नो, वो तो सही सवाल है जी। सभी बच्चे और उसका पेरेंट्स एक तो एसेस करना पड़ेगा, जिसका कभी कभी इंटरेस्ट होते हैं साइंस टेक्नोलॉजी, जिसको फिजिक्स में सड़फ बढ़िया अंक मिलते हैं, फिजिक्स में जिसका सड़फ थरोनेस होते हैं, मतलब कमांड वॉइस देखना कमांड चाहिए होते कि कैसा हैं, होना कमांड चाहिए। लेके एक और दर्शक की हम सलाह यहाँ पर लें, उनका प्रश्न भी sir. पूछें। Yeah. प्रोफेसर राव, प्लीज परमिट मी। हमारे साथ इस वक्त राहुल जुड़ चुके हैं धनबाद से। स्वागत है राहुल, पूछे अपना सवाल प्रोफेसर राव से। हाँ सर, मैं बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ जी। तो मैं आगे के कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा, कौन सा कैरियर? शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स अब तो फाइनल ईयर में है। अभी तो लगता है लाइन हमारी कट गई, लेकिन वो खत्म तो कर ही लेंगे, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं वो? नो, इसके बाद दोनों चाहे तो वो एमएससी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से एमबीए करने से, इसके बाद दोनों बीएससी के बाद एमबीए करने से उसको मैनेजरियल जॉब में जा सकते हैं और इतना अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलते हैं एमबीए करने से। मतलब हर तरह के विकल्प यहाँ पर खुले हुए हैं, बस अपने आप को पढ़ाई में झोंकने की जरूरत है। प्रोफेसर राव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कई बच्चे इन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा रहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी स्ट्रीम को चुने। क्या ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो सकता है आगे चलकर? नो, इसको लेके इसका पास्ट बैकग्राउंड देखना पड़ेगा जी। इसको कौन सा सब्जेक्ट में इसका सort of स्ट्रेंथ है, ये देख लीजिए। जो इंजीनियरिंग पढ़ना है तो सभी को फिजिक्स का फंडामेंटल्स साफ होना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स लगातार पीछे पड़ेगा जो इंजीनियरिंग में चले। तो जिसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कमजोरी होते हैं, मेरे ख्याल से बच्चे बीबीए में जा सकते हैं, नहीं तो बीकॉम में जा सकते हैं। सो मेरे ख्याल से दो स्ट्रीम होते हैं, एक स्ट्रीम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्ट्रीम होते हैं, दूसरा स्ट्रीम होते हैं नॉन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम होते हैं। नॉन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में होते हैं बीबीए हो सकते हैं, बीसीए हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, ये तीनों में ले सकते हैं। लेकिन इनमें से वोकेशनल कोर्स माने सेक्टर फोकस्ड कोर्स लेने से रोजगारी मिलना आसान होते हैं। बिल्कुल, अगर फोकस्ड रहे आप तो आपको सफलता मिलनी स्वाभाविक है। आनंदी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हैं अगली दर्शक। आनंदी, पूछे प्रोफेसर राव से सवाल। हेलो आनंदी, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, हम बीसीए कर रहे हैं जी। तो बीसीए में आगे मतलब और क्या पढ़ने से अच्छा होगा? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीसीए में आगे, बीसीए के बाद आपको दो चुनौती हो सकते हैं, एक एमसीए कर सकते हैं, इसके बाद नहीं तो एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अभी एमसीए प्रोग्राम 3 साल का प्रोग्राम होते हैं, एंड एमसीए के बाद चाहे तो इन जॉब में चले तो बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमसीए दोनों इक्वल रखते हैं। इसके वास्ते क्या होते हैं, आप तो 6 साल इसको पढ़ते हैं, लेकिन आपको यू आर इक्वल टू 4 इयर्स। लेकिन इसके बाद एमबीए करे तो आपको आईटी इंडस्ट्री में एनालिस्ट बन सकते हैं, इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन है आपको एमबीए कर दीजिए इससे, ताकि आपको टेक्निकल प्लस मैनेजरियल दोनों मिला के आपको बढ़िया जॉब मिले। बिल्कुल, यानी कि एमबीए को आप एक सुरक्षित स्ट्रीम मानते हैं। प्रोफेसर राव, आप या आज भी मानते हैं कि एमबीए करके एक बच्चा अपना करियर बढ़िया कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधाएं कौन सी होंगी, कैट, मैट या जैट, किससे एमबीए करना महत्वपूर्ण रहेगा, ये बताएं। अभी तो एमबीए करना है तो द बेस्ट डेफिनेटली इज आईआईएम्स, माने कैट में जाना पड़ेगा, कैट के बाद दोनों जैट में जाना पड़ेगा जी, एंड एक्सएलआरआई इन जेजुट इंस्टीट्यूशन, दे आर ऑल वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड इसके बाद भी इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स हैं, उधर भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त राज जुड़ चुके हैं रामगढ़ से। राज, अपना सवाल पूछे प्रोफेसर राव से। राज, सवाल पूछें अपना। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है राज से। लगातार प्रोफेसर राव हमें बता रहे हैं कि कैसे आप अपना करियर अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बुन सकते हैं +2 के बाद। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो प्रोफेसर राव आपको देंगे यहां पर, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।